चलिए, इससे पहले हम बताए थे आप लोग को प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उससे पहले संयोजन वियोजन भी हम पढ़ा चुके हैं। संयोजन वियोजन प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है कि वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर साझा करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर साझा करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ले ले तो यहाँ पर बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल, पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस के साथ जाएगा और फिर प्लस माइनस के साथ जाएगा, यानी Na2SO4 प्लस H2। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, लवण तथा जल बनाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अम्ल को क्या करता है, क्षार जो है न्यूट्रलाइज कर देता है और लवण तथा जल बना देता है, इसलिए इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर साझा करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब इसमें क्षार जो है अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करके लवण और जल बना देता है, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो ऐसा हर वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, मतलब बिना प्रकाश के संभव नहीं है। मतलब वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाश के प्रेजेंटेशन में लाइट की अगर उपस्थिति होगा तो अभिक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और जल के 6 अणु लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पे और सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है अभिक्रिया प्राप्त होता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का अभिक्रिया कराएंगे जब प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा या हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका दो नाम। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे लाइट की उपस्थिति में तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। फिर सब एक बार रिपीट कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर साझा करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल, लवण प्लस जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस जल यानी लवण प्लस जल बनाएंगे। यानी अम्ल जो है क्षार जो है अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का अंग्रेजी नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसका इंग्लिश नेम है। चलो वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, मतलब हर वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम आ रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण। इससे पहले हम बताए हैं
उदासीनीकरण अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 CO2, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O जल। देखो मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण तथा अपकरण है, दोनों है, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का संयोग हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया। अब हम आते हैं अपकरण अभिक्रिया। अपकरण रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 4HCl प्लस MnO2, तो बन जाएगा MnCl2, 4 गो HCl है तो 4 गो H और 4 गो Cl है, तो MnCl2, तो Cl2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ H2O। तो इस अभिक्रिया में देखिए अपकरण अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन का निष्कासन अगर हो रहा है, क्या हो गया ये अपकरण अभिक्रिया। देखिए पहले अब शुरू से रिपीट एक बार कर देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 CO2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में O2 का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है H2+O2 H2O। तो ये ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों अभिक्रिया होगा क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का संयोग हो रहा है। उसके बाद है अपकरण अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। देख लीजिए थोड़ा शुरू से हम रिपीट कर देते हैं। हम पढ़ाए थे, इससे पहले पढ़ाए हैं मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो देखिए वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके या अम्ल और भस्म प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, वो आपको क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्षार जो है, गैस जो है, अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करके लवण और जल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है या उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है क्षार जो है अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब पूरी तरह अम्ल का गुण समाप्त कर देता है और लवण और जल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हर वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का अगर अभिक्रिया कराए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, अगर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। उसके बाद हमारा है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताए हैं आपको कि H2+O2 H2O, तो उसमें ऑक्सीजन का भी संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का भी, तो ये ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो जाएगा। C+O2 तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। उसके बाद है अपकरण अभिक्रिया। अपकरण मतलब होता है वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो ये हो गया आपको अपकरण अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया का सभी प्रकार हम लगभग पढ़ा चुके हैं, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया लगभग समाप्त ही हो चुका है।